चलिए एनसीईआरटी का कक्षा 6 के विज्ञान का तीसरा पाठ है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इस विषय के शीर्षक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स बने हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है थी तंतु। यह क्या है? तो तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहेंगे। पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु है कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु है ऊन तथा रेशम। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु जो है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है। आगे संश्लिष्ट तंतु क्या है? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को हम संश्लिष्ट तंतु कहेंगे। जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। पादप तंतु जो है जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधे से प्राप्त होते हैं। कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कपास पादप के फल जो है कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना क्या है? तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कपास का ओटना जो है कपास से बीजों को कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहेंगे। आजकल कपास ओटने के लिए भी मशीन का उपयोग किया जाने लगा है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। ठीक है। तो पटसन को पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो फसल कटाई के पश्चात पादपों में तने के कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है पटसन को। ठीक है। पृथक जो है पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक करते हैं। कताई क्या है? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहेंगे। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तकली क्या है? तो कताई के लिए एक सरल युक्ति है जिसे हस्तम तकुआ बोला जाता है। इसका उपयोग करते हैं जिसे हम तकली कहेंगे। चरखा क्या है? तो हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्या है? तागों को दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहेंगे। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा तंतु से वस्त्र के बनने वाले बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स।